तो देश भर में जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, तो वहीं यूपी में भी इस पर सियासत गर्मा गई। सपा नेता एसटी हसन और विधायक अबू आजमी ने योग दिवस को लेकर विवादित बयान दिए, जबकि विपक्ष के अन्य दलों ने कार्यक्रमों से दूरी बनाई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि जिन्हें योग से दिक्कत, वे सनातन और हिंदुत्व विरोधी। योग निरोगी जीवन और विश्व बंधुत्व का माध्यम है। उन्होंने कहा कि योग का विरोध भारत की संस्कृति और विरासत का अपमान है। आज विश्व योग दिवस है, लेकिन योग के दिन यूपी में अगर राजनीति ना हो तो ऐसा संभव ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक पोस्ट शेयर किया है और उसमें उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क का जिक्र किया है और कहा है कि हर दिन योग होता है, सरकार को हर दिन योग को प्रमोट करने के लिए इस तरह के पार्क बनाने चाहिए। सर, पूरा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत में हैं, आप लोगों ने भी योग किया और विपक्ष ने योग से जहां दूरी बनाई, तो वहीं आज अखिलेश यादव का जिस तरह से पोस्ट आया है कि सरकार पार्क बनवाए और अपने पार्क जो उनके कार्यकाल में बना था उसको अखिलेश यादव ने प्रमोट किया है और आप लोगों से तीखा सवाल भी पूछा है। योग हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का, हमारी विरासत का एक आधार है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से दुनिया ने योग को स्वीकार किया है, वो भारतीय संस्कृति का कहीं ना कहीं दुनिया में जो प्रभाव बढ़ा है, आज भारतीय संस्कृति परंपराओं के बारे में जिस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं और योग के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों ने हमारी संस्कृति को समझा है, उसके लिए निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रयास किया है, प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के आधार पर ही योग को एक दर्जा मिला है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आज सब लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ही प्रयास है और उनके प्रयासों को मैं साधुवाद देता हूँ और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपने सभी देशवासियों को, दुनिया में हमारे जो लोग जुड़े हैं, उनको सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। सर, पूरा विश्व वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो एक बड़ी पहचान मिली योग को वैश्विक स्तर पर, लेकिन आज देखा जा रहा है कि जहां बड़े सेलिब्रिटी हों या बड़े पॉलिटिशियन हों, वो योग कर रहे हैं, लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कांग्रेस ने दूरी बनाई है, राहुल गांधी ने एक पोस्ट तक भी साझा नहीं किया योग को लेकर। क्या लग रहा है अभी योग के मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए? ये लोग हमेशा भारतीय संस्कृति, परंपरा और जो हमारी विरासत है उसके विरोधी रहे हैं। ये लोग हिंदुत्व विरोधी हैं और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद 2014 में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने योग को और हमारी परंपरा और संस्कृति को प्रमोट किया, ये उसी का परिणाम है। और जिस प्रकार से हमारे जीवन में योग के लाभ हैं, फायदे हैं और उसके कारण बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हैं। आप देखते होंगे लगातार लोग योग कर रहे हैं और योग के द्वारा जो जीवन में आने वाले मानव जीवन में जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना हमने करना पड़ता है, उसका निराकरण भी होता है। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि विपक्ष के लोग हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और जो हमारी आस्था है उसके ये लोग विरोधी हैं। इनके कहीं ना कहीं ये हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो हिंदुस्तान को एक सूत्र में और हिंदुस्तान की विरासत को, परंपरा और संस्कृति को दुनिया आज उसको स्वीकार कर रही है। योग को भी दुनिया स्वीकार कर रही है, लेकिन इन लोगों को हमेशा अपनी परंपरा और संस्कृति का विरोध करना इन लोगों के डीएनए में है। आप देखेंगे जिस प्रकार से ये साधु संतों के बारे में, मठ मंदिरों के बारे में, हमारी आस्था, हमारी प्रतीकों के बारे में जिस प्रकार की ये लोग बयानबाजी करते हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समय जिस प्रकार से हमारे जो आस्था वाले विषय हैं उनको कहीं ना कहीं लज्जित करने का काम ये लोग करते रहे। लेकिन अब पूरे प्रदेश की और देश की दुनिया सब जान चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आज दुनिया ने उसे स्वीकार किया है। आज यूपी के तमाम मदरसों में योग हुआ है। मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी आज लखनऊ में सैकड़ों मुस्लिम बच्चों के साथ योग कर रहे थे। एक और जहां कुछ लोग सियासत करते हैं कि अल्पसंख्यकों को योग से दूर रहना चाहिए, वहीं मुस्लिम समाज भी खुलकर योग कर रहा है, सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये एक बड़ा बदलाव मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मुस्लिम समाज के लोग भी, उनका धार्मिक विषय हो सकते हैं,
लेकिन हमारी विरासत का ही हिस्सा है वो लोग, देश के नागरिक हैं और देश के सभी 140 करोड़ लोगों की बात भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और उसी आधार पर हम सब लोग देश की विरासत और परंपरा और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी थे, जिन्होंने आज विश्व योग दिवस के अवसर पर योग किया और योग को लेकर हो रही सियासत पर भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।